नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन और आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के प्रथम नागरिक, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए लोगों के बारे में, जिन्हें हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। इस प्लेलिस्ट में आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, जिन्हें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। यूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहते हैं। राजेंद्र बाबू का जन्म ब्रिटिश भारत में दिसंबर 3, 1884 को हुआ। हम सब जानते हैं कि राजेंद्र बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके बाद भारत जब एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, तब भी उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए लगा दिया। यूं तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पर गौरतलब बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आज तक इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार एक साथ पूरे किए हैं। हम सब जानते हैं कि राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, पर आज बात उस कहानी की जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं। देश में संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये तय माना जा रहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति होंगे, पर एक व्यक्ति पंडित नेहरू, जिनकी पहली पसंद सी राजगोपालाचारी थे, वो उन्हें एक आश्वासन दे चुके थे कि अगले राष्ट्रपति तो आप ही होंगे। पर फिर एक मीटिंग होती है, साल होता है 1949, तारीख 5 अक्टूबर। नेहरू उठते हैं भाषण देने के लिए, पर जैसे ही वो कहते हैं कि सी राजगोपालाचारी एक भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे, तो सब ओर से शोर सुनाई देता है। नेहरू सरदार पटेल की ओर देखते हैं और उनसे समर्थन की मांग करते हैं कि वो भी सी राजगोपालाचारी का ही समर्थन करें। पर सरदार पटेल को देखकर नेहरू समझ जाते हैं कि अब उनकी एक भी नहीं चलेगी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। फिर आई तारीख 26 जनवरी 1950। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं। 10:24 राजेंद्र बाबू अपनी शपथ लेते हैं। फिर 3000 सैनिकों द्वारा लिबरेटर विमानों द्वारा उन्हें सलामी दी जाती है और इस तरह से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित होता है। फिर आया साल 1952। 1951 से शुरू हुए और 1952 में समाप्त हुए देश के पहले लोकसभा इलेक्शन, जिन्हें फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया के रूप में हम जानते हैं, वो संपन्न हो चुके थे। तो अब बारी आई देश का राष्ट्रपति चुनने की। तब तक विपक्षी दल और अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां भी भारत के लोकतंत्र में रुचि लेने लग गई थी, तो उन्होंने भी तय किया कि वो भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विपक्षी दलों की तरफ से उतारा गया कैंडिडेट प्रोफेसर के.टी. शाह। वोटिंग हुई, गिनती हुई, नतीजे आए और नतीजे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत के। यूं तो राष्ट्रपति के वोटों की गिनती के मूल्य होते हैं। हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत वोटों की गिनती की जाती है। राजेंद्र बाबू को 5 लाख से भी अधिक मूल्य के वोट प्राप्त हुए और वहीं प्रोफेसर के.टी. शाह सिर्फ 92,000 मूल्य के वोट ही प्राप्त कर सके। राजेंद्र बाबू ने अपना पहला कार्यकाल 1952 से लेकर 1957 तक पूरा किया। फिर आया साल 1957। फिर पंडित नेहरू सी राजगोपालाचारी को ये एक आश्वासन दे चुके थे, अब राष्ट्रपति तो आप ही होंगे। पर फिर नेहरू को अपनी हार माननी पड़ी और राजेंद्र बाबू अपना दूसरा कार्यकाल भी शुरू करते हैं और वो 1957 से लेके 1962 तक। 13 मई का दिन 1962 साल डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपना कार्यकाल पूरा करके बिहार के सदाकत आश्रम में चले जाते हैं और वहीं वो अपना बचा हुआ जीवन गुजारते हैं। फिर आया साल 1962, भारत चीन युद्ध। तब एक महत्वपूर्ण किस्सा और, राजेंद्र बाबू ने भारत चीन युद्ध के दौरान अपनी पत्नी के जेवर भी दान कर दिए इस देश के लिए। राजेंद्र बाबू अपने अंतिम समय तक बिहार के सदाकत आश्रम में रहे और आज राजेंद्र बाबू की समाधि स्थल, जिसे हम महापरायण घाट के रूप में जानते हैं। राजेंद्र बाबू अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जिनका भारत के लोकतंत्र पर, भारत के आने वाले भविष्य पर एक गहरा असर
पड़ता है। पंडित नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच में काफ़ी मतभेद थे, पर वो आपस में एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। राजेंद्र बाबू भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। 1962 में रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र बाबू ने सभी चकाचौंध से दूर, सभी सुविधाओं से दूर गांधीवादी व्यक्ति के रूप में अपना जीवन गुजारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक कहानी और, राजेंद्र बाबू की जब शादी हो रही थी तो वो जिस पालकी में बैठ के जा रहे थे, उस पालकी के सफर के दौरान वो इतना थक गए कि उसी पालकी में सो गए। ये कहानी उस बच्चे की थी जिसने अपना सफर पालकी में सो के तय किया और वहां से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना सफर तय करता है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे देश के दूसरे राष्ट्रपति और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए,